डियर स्टूडेंट्स, ऑन मेडको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग 2026 की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हमारा ये लेक्चर ज़रूर अटेंड करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं और अच्छे से पूरा तैयार कर लेते हैं तो कन्फर्म है कि इस चैप्टर से जो आज हम 10-15 मिनट पढ़ाएंगे इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो एम्स बीएससी नर्सिंग हो और चाहे यूपीसी नेट हो या अदर कोई स्टेट हो, एमपी पीएनएसटी हो, पंजाब बीएससी नर्सिंग हो, एंड सो ऑन एनीथिंग, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे 10, जिसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछली बार हमने जो चैप्टर अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ाया था आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल लेवल पर जाएंगे। वहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे थे, आरएनए की बात कर रहे थे, यहाँ पे वहाँ पे हम लोग जीन की बात कर रहे थे, फैक्टर्स की बात कर रहे थे, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम डीएनए और आरएनए की बात करेंगे, साथ ही हम प्रोटीन की बात करेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पे बेसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक एक जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ अच्छी मिलेगी। चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द डीएनए। तो अगर हम बेटा डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में आपको हमने बताया था, पहले भी हमने जो है सेल चैप्टर में पढ़ा रखा है डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो इसका ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें 5 × 174 हैज 586 न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है उसमें 4,48,502 बेस पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे बेस पेयर्स दिए गए हैं। इसी तरीके से इशर्चिया कोलाई जो होता है इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं 4.2 × 10⁻6 होते हैं। क्लियर? तो ये जैसे कि आपने देख लिया। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स का होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब अगर हम स्ट्रक्चर जो है इसकी बात करते हैं तो इस तरीके से तुम आपको जो है दिखाई देगा न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से आरएनए होता है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है जिसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर है। पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, तो ये है, और ये बेसिक सी बातें हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं परेशान होना है, सबको पता है। अब डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये सबसे पहले जो है दिया था किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से फ्रेडरिक मिशर जो है, ये देखो 1869 में इन्होंने जो है न्यूक्लिन एक वर्ड दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिशर ने क्या कहा था। जो वाटसन और क्रिक थे इन्होंने क्या डबल हेलिक्स मॉडल दिया, और एक्सरे पे काम कौन कर रहा था? मॉरिस बिल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। एरविन चारगाफ जो हैं इन्होंने कहा कि पिरीमिडीन और पायरिडीन, ठीक है, पिरीमिडीन और पायरिडीन, इनका जो रेशियो होता है वो बराबर रहता है। कहने का मतलब ये है कि पिरीमिडीन और पायरिडीन जो हैं वो क्या होते हैं, है ना, एक होता है पिरीमिडीन और एक होता है पायरिडीन। ठीक, तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, है ना, इन सभी का रेशियो जो होता है वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर? चैप्टर काफ़ी टफ है और इसको अच्छे से आपको समझना है। ओके, अब होता क्या है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ मेड ऑफ, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है ये क्या है? ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो कि बैकबोन बनाते हैं, और बैकबोन किससे बनी होती है? शुगर फॉस्फेट की, है ना। बेसेस जो होते हैं वो अंदर की ओर झुके हुए होते हैं।
ठीक है। 2 चेन होती हैं जो कि एंटी पैरेलल होती हैं, तो अगर एक होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, तो दूसरी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिस के बीच में, है ना। एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है थाइमीन के साथ। इसी तरीके से ग्वानोसिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको पता है। ठीक है। अब 2 चेन जो हैं उनमें जो एक पिच आती है इस तरीके से, जो ये घूमता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एक पिच हो गई, इसकी जो डिस्टेंस होती है 3.4 नैनोमीटर, है ना। और रफली मतलब 10 बेस पेयर होते हैं इसके अंदर, एक पिच के अंदर। क्लियर? इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, इसमें टोटल 10 बेस पेयर होंगे एक कॉइल में। ठीक है। तो ये देखो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना दी गई है। तो ये दिखाया गया है कि इसमें इस तरीके से होता है। एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है। अब चलते हैं सेंट्रल डोग्मा पे। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है, क्रिक ने ही जल्द ही सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी बता दिया। क्रिक ने कहा कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, और जो प्रोटीन है यही हमारे कैरेक्टर है, ये हमारे लक्षणों को शो करता है। तो डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से आरएनए अगर बनता है, और कौन सा आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए की मदद से प्रोटीन बनाते हैं, ठीक, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक। तो मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा, गिवन बाय क्रिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कुछ वायरस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये उल्टा हो जाएगी, आरएनए से डीएनए बनेगा। तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है ये बताया था बाल्टीमोर, एक साइंटिस्ट हैं, इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो बाल्टीमोर ने ये बात बताई थी। और HIV वायरस जो होता है उसकी ऐसी ही विधि होती है, इसी तरीके से वो रेप्लिकेट करता है। तो आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक। पैकेजिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।